Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today in the session we are doing the top 200 MCQs questions based on agriculture engineering, and here we cover a very important book, that is Farm Power and Machinery. And today this is class 3rd. If you have missed the previous 2 lectures, class 1 and 2, then you will watch, you can go to the home screen and you will get the video. So today this is the class 3rd. Let's start. So here this is the first question. In the earlier session we have covered about 20 questions. So here 21 question is, which causes wearing of the different parts of the IC engine and power loss? Your options are gravitation force, rotation force, friction force. IC इंजन होता है दैट इज़ इंटरनल कंबशन इंजन. तो इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है, इफ़ यू हैव नोटिस वन थिंग दैट द इंटरनल कंबशन इंजन इज़ टोटली मेड अप ऑफ सम डिफरेंट devices or some different parts, and they are mainly moving parts. So once the engine started, different parts will move, and once this movement is started, this continuous movements will cause the rubbing of two different parts. So one part moves और rubs the second part. तो एक पार्ट जब दूसरे पार्ट को कंटिन्यूस मूव करता है तो उनके बीच में रबिंग होती है, और ये क्योंकि मूविंग पार्ट्स मेटल के बने होते हैं, दैट इज़ वाई जब दो मेटालिक सरफेस आपस में रब होते हैं, दे विल जनरेट सम टाइप ऑफ फोर्स, एंड ड्यू टू दिस फोर्स सम एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो यहाँ पे क्या होता है कि पावर लॉस भी हो जाता है और हीट लॉस भी हो रहा है. तो ये सब जो होता है, विच काइंड ऑफ फोर्स एक्ट्स इन बिटवीन these two moving parts? Here the right answer is option number C, that is friction force. So remember this, when the two different parts are moving in IC engine and will cause a power loss, so this kind of force is friction force. Okay, so now the question arises, how to remove this kind of problem. क्योंकि जब IC engine में हम देखते हैं कि जब different moving parts मूव करते हैं, इनमें वियरिंग होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, कुछ ख़राब डैमेज होने के चांसेस हैं, देन पावर लॉस है, हीट लॉस है. सो ये सब जो होता है मेनली फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा होता है. तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, जो भी IC इंजन्स होते हैं उसमें सिस्टम इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ अ प्रॉपर लुब्रिकेशन सिस्टम इज़ देयर. लुब्रिकेशन मीन्स द सप्लाई ऑफ ऑयल. सो IC इंजन में प्रॉपर लुब्रिकेशन सिस्टम इंस्टॉल होता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है. वंस दिस फ्रिक्शन इज रिड्यूस, दैन जो पावर लॉस होता है, हीट लॉस होता है, इट विल ऑल्सो रिड्यूस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लुब्रिकेटिंग ऑयल इन द इंजन विल हेल्प इन द फॉलोइंग प्रोसेस. ऑप्शंस आर रिड्यूस फ्रिक्शन, एक्ट एज अ कूलेंट, प्रिवेंट गैस लीकेज, ऑल. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है वो क्या चीज़ में हेल्पफुल रहता है. क्या फ्रिक्शन रिड्यूस करता है? येस ऑफ कोर्स. अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 21 था उसमें ये देखा कि फ्रिक्शन जो होता है इट मेनली कॉज वियरिंग, मीन्स डैमेज कर सकता है जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, और साथ में हीट लॉस होता है, पावर लॉस जो है इसकी वजह से हो जाता है. तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट ऑप्शन देखें, एक्ट एज अ कूलेंट. तो येस, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है ये कूलेंट की तरह भी काम करता है, ठीक है. डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंजन में पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, अलग अलग बीयरिंग्स होती हैं, उनमें ये कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है. प्रिवेंट गैस लीकेज, येस ऑफ कोर्स, ये गैस लीकेज को भी प्रिवेंट करते हैं. कैसे? बाय सीलिंग इफेक्ट. इसको हम बोलते हैं सीलिंग इफेक्ट. क्या होता है कि जो इंजन होता है उसमें जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर की जो लाइनिंग होती है, पिस्टन होता है, पिस्टन रिंग्स होती हैं, उन गैप्स को प्रॉपर्ली फिल करता है, सील कर देगा, जिससे गैस लीकेज ना हो. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल. ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की वजह से हो पाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 23 इज़, विच काइंड ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल is not suitable for machines as it becomes gummy and waxy and does not withstand much heat. Your options are animal fat, vegetable oil, mineral oil,
या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑल। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल है इन सब ऑप्शंस में से जो सुटेबल नहीं है। यू हैव टू फोकस ऑन दिस वर्ड नॉट सुटेबल पूछा है, जो हम यूज़ नहीं करते। द रीज़न इज़ बिकॉज इट बिकम्स गमी एंड विक्सी एंड नॉट विद स्टैंड विद मच हीट। क्योंकि इंजन में क्या होता है, जब हम उसको स्टार्ट करते हैं हीट जनरेट होती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। मशीन्स के पार्ट में मूवमेंट होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट जनरेट होगी। और कौन सा ऐसा लुब्रिकेटिंग ऑयल है ज़्यादा हीट के टाइम पे सस्टेन नहीं कर पाता। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए, एनिमल फैट। गॉट इट। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स की, तो जो लुब्रिकेंट्स ऑयल होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल ऑयल। एनिमल फैट की मेन प्रॉब्लम ये है कि वो गमी वैक्सी नेचर के होते हैं और ज़्यादा हीट के टाइम पे वो सस्टेन नहीं कर पाते, ठीक है। जनरली इनका यूज़ मशीन्स में कम होता है। बात करें वेजिटेबल ऑयल की, तो वेजिटेबल ऑयल्स मेनली दे ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट सोर्स, लाइक फॉर एग्जांपल कॉटन सीड ऑलिव ऑयल, लिंसीड ऑयल एंड मोस्ट कॉमनली कैस्टर ऑयल। जो वेजिटेबल ऑयल की बात करते हैं, जो कैस्टर ऑयल होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है बिकॉज कैस्टर इज़ अ नॉन एडिबल वन, ठीक है। बाकी कॉटन ऑलिव ये तो एडिबल ऑयल सीड्स होते हैं, तो इनका हम यूज़ करते हैं फॉर आवर कंजप्शन पर्पस। बट लिनसीड और कैस्टर ऑयल जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ करा जाता है मशीन्स में, एंड मेनली दे आर यूज्ड इन स्मॉल मशीन्स, स्मॉल साइज ऑफ मशीन्स। मिनरल ऑयल की बात करें तो मिनरल ऑयल मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड पेट्रोल प्रोडक्ट्स। जो क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट करा जाता है, और ये मेनली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और एकदम वी कैन से लैक्स एक्सपेंसिव इन नेचर। इनका ये सस्ते होते हैं और उनका ज़्यादातर यूज़ देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 इज़ विच ऑफ दीज इज़ अ सिंथेटिक ऑयल produced from sand and coal also used as a lubricant? Options: polyalkyl glycol, castor oil, both A and B। तो लुब्रिकेंट की अभी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें देखा कि देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट ऑयल, ठीक है। लेकिन इसके अलावा सम सिंथेटिक ऑयल्स आर ऑल्सो देयर विच आर generally used as a type of lubricant in different machines, and they mainly produce from the sand and coal। तो sand और coal से जो बनता है synthetic oil वो आपको बताना है, इनके examples आपको बताना है कि इन सब में से कौन है जो synthetic oil है। and here correct answer is option D, that is both A and B। तो यहाँ पे जो option A and B है यानी polyalkyl and glycol, they both are synthetic इन नेचर, दे आर सिंथेटिक लुब्रिकेंट। कैस्टर ऑयल की बात करें तो कैस्टर अभी हमने देखा कि ये वेजिटेबल ऑयल का पार्ट है क्योंकि ये मेनली ऑब्टेन होता है प्लांट बेस्ड सोर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे सिंथेटिक पूछा है तो पॉलीएल्कलीन एंड ग्लाइकॉल इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स सच एज सॉलिड लुब्रिकेंट्स and liquid lubricants and semi solid lubricant। सॉलिड में आते हैं हमारे ग्रेफाइट, माइका, टैल्क पाउडर, और लिक्विड में आता है हमारा एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल एंड मिनरल ऑयल। तो ये जो तीनों का हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा था ये लिक्विड टाइप के होते हैं। इसके अलावा सेमी सॉलिड में आती है हमारी ग्रीस भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती है मशीन्स में पार्ट्स को ऑयलिंग या ग्रीसिंग लुब्रिकेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 इज which is the property of lubricant by virtue of which it offers resistance to flow? Options: viscosity, flash point, oiliness, wettability। यहाँ पे आपको बताना है जो लुब्रिकेंट होता है मीन्स जो ऑयल हम यूज़ करते हैं मशीन्स में वो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। जब ऑयल फ्लो होता है तो उसमें रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस का मीन्स होता है एक बैरियर क्रिएट होता है उसके मोशन के टाइम पे, यानी एक रुकावट होती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन इज़ विस्कोसिटी, ठीक है। राइट आंसर इज़ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है, जितने भी गाढ़े प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल हो गया, हनी हो गया, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर विस्कस इन नेचर। विस्कस का मतलब थोड़े गाढ़े होते हैं, जस्ट लाइक लिक्विड जो होता है वो फ्री फ्लोइंग होता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें विस्कोसिटी होती है, यानी इनका जो फ्लो होता है जब इनको हम एक पर्टिकुलर हाइट से इनको
छोड़ते हैं तो उनका जो फ्लो होता है वो एकदम वाटर की तरह स्मूथ नहीं होता, एकदम फास्ट नहीं होता है। इनकी जो फ्लो होता है उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट होता है एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज विस्कोसिटी। ओके, बात करें जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसमें विस्कोसिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अल्टीमेटली जो विस्कोसिटी होती है वो क्या करती है, जब दो डिवाइसेस या दो मूविंग पार्ट्स कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें जो ऑयल होता है वो विस्कोसिटी मेंटेन रखनी होती है, उसकी कितनी उसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए, ज़्यादा हाई विस्कोसिटी और ज़्यादा लो विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो विस्कोसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के साथ, ये ध्यान रखना। विस्कोसिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड विद द टेम्परेचर, मीन्स विस्कोसिटी अगर हाई है तो टेम्परेचर लो है, मतलब अगर कम टेम्परेचर है इंजन का तो विस्कोसिटी उसमें हाई होगी, और एज सून एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी विल गोज डाउन, सो दिस इज वाइस वर्सा। Okay, there is explanation. Viscosity is measured by instrument which is known as viscometer. ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है, जो फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है लिक्विड के, दैट इज विस्कोसिटी। इट इज़ मेजर्ड बाय विस्कोमीटर एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी नंबर। यूनिट क्या होती है इसकी, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो इट इज़ न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर मीटर इज द ऐसा यूनिट, और वी कैन से पास्कल सेकेंड, ठीक है। विस्कोसिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड लुब्रिकेंट हैज इट्स फ्लैश एंड फायर पॉइंट डैश द टेम्परेचर एट विच इंजन वर्क, ठीक है। ऑप्शंस आर इक्वल, मोर देन, लेस देन, नन। So first of all, before answering this question, you have to understand what is flash point and what is fire point, ठीक है। क्योंकि हम लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की बात करें तो लुब्रिकेटिंग ऑयल में एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी की, ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। बट नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पे फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो इंजन में क्या होता है, जब इंजन स्टार्ट होता है तो जब इंजन वर्किंग इंजन होता है, जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं उसके बाद क्या होता है, जब वो स्टार्ट हो चुका होता है तो जो भी उसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है वो भी हीट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब ऑयल हीट होता है, हीट होते होते कुछ टाइम आता है जब उसमें से वेपर्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। वेपर रिलीज़ होते हैं एंड वेपर एक टाइम आता है जब वेपर कंटिन्यूसली रिलीज़ होते रहते हैं, उसके बाद सडनली फायर लग जाती है, आग पकड़ लेता है वो तेल, ठीक है। तो जब कोई ऑयल को हम हीट करते हैं, जब कोई ऑयल एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट होता है तो उस टेम्परेचर को हमने बोला है फ्लैश पॉइंट, दैट इज़ फ्लैश पॉइंट। तो फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ऑयल इज़ हीटेड until sufficient inflammable vapors come off, ठीक है। जब तक कुछ वेपर्स रिलीज़ हो रहे हैं उसमें से जो कि इनफ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल का मतलब है कि उन्होंने आग नहीं पकड़ी है, सिर्फ वेपर्स रिलीज़ हो रहे हैं, उस टेम्परेचर को हमने बोला फ्लैश पॉइंट। लेकिन वंस इट कैच फायर, जब उस वेपर्स ने फायर कैच कर ली उस टाइम पे जो टेम्परेचर होगा दैट इज़ फायर पॉइंट, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी इंजन के लिए जो लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ होता है उसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट जो होता है वो इंजन के वर्किंग टेम्परेचर से, इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर उससे क्या होना चाहिए, क्या फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट इंजन के वर्किंग टेम्परेचर के बराबर होना चाहिए, नो, इट इज़ नॉट रॉन्ग, इट इज़ नॉट राइट, ठीक, इट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ मोर देन, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो इंजन का वर्किंग टेम्परेचर है उससे हमेशा फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंजन का वर्किंग टेम्परेचर मान लो 60 डिग्री है, 60 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। सो जो फ्लैश पॉइंट फायर पॉइंट है वो उससे अबव होने चाहिए, इट मे बी अराउंड 70 डिग्री, सपोज 80 डिग्री, ठीक है, 60 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों होना चाहिए, टू रिड्यूस द फायर हज़ार्ड्स, ठीक है, ताकि जो फायर हज़ार्ड्स होते हैं, आग का जो खतरा होता है, ठीक है, इंजन में आग ना लग जाए, इस टाइप के जो फायर एक्सीडेंट्स होते हैं इन सब का जो खतरा है वो कम हो जाए, ठीक है। दैट इज़ वाई इंजन का जो वर्किंग टेम्परेचर है उससे फायर पॉइंट और फ्लैश पॉइंट हाई होने चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन, ठीक है। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टर्म फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, petro oil lubrication system widely used in engines of
ऑप्शंस आर स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज, ऑल। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ये हमारे जो होते हैं डिफरेंट मेथड्स की बात हो रही है यहाँ पे। देयर आर टोटल 4 डिफरेंट मेथड्स ऑफ लुब्रिकेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो इंजन में लुब्रिकेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, टोटल 4 अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक मेथड है उसमें पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। अब आपको बताना है कि जो पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ये मेनली किस टाइप के इंजन्स के लिए सुटेबल होता है, अकॉर्डिंग टू द साइज़। ठीक है, साइज़ ऑफ इंजन क्या रहना चाहिए फॉर पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। अब ये जो पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, इसमें होता क्या है, नाम से क्लियर है, पेट्रो ऑयल यानी हम इसमें पेट्रोल का यूज़ करते हैं प्लस ऑयल का यूज़ करते हैं। जो भी हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसका हम यूज़ करेंगे, बट शर्त है कि 3 से 6% हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं। ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो यहाँ पे पेट्रोल मिक्सड विथ 3 to 6% ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड दिस पोर इनटू दी सिलेंडर या फिर जो भी टैंक होता है इंजन का, उस टैंक में हम उसको पोर करेंगे। ठीक है, पोर कर देंगे। उसके बाद जब इंजन स्टार्ट होगा तो होता क्या है कि पेट्रोल जो होता है ये वोलेटाइल नेचर का होता है, इट विल इवेपोरेट। ठीक है, जैसे इंजन स्टार्ट होगा, इंजन वर्किंग हो जाएगा तो पेट्रोल जो का इवेपोरेट हो जाएगा, और जो 3 से 6% लुब्रिकेटिंग ऑयल हमने ऐड करा था, ये जो होगा जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा ये मिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, मिस्ट जो होती है छोटी छोटी बूंदें, उस फॉर्म में आ जाएगा, और इसी बाद में मिस्ट की फॉर्म में क्या करेगा, डिफरेंट पार्ट्स को लुब्रिकेट करेगा, ऑयलिंग कर देगा उनकी। ठीक है, तो इस तरह से हम पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि किस टाइप के साइज़ के इंजन में ये यूज़फुल होता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ स्मॉल साइज़ इंजन। तो जो स्मॉल साइज़ के इंजन होते हैं, ठीक है, जो स्मॉल साइज़ की मशीन्स होती हैं, स्मॉल इंजन होते हैं, वहाँ पे ये मेनली जो है वो यूज़ होता है। गॉट इट? ओके, हियर इट इज़ सम फर्दर डिटेल्स। जो हमारा पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, इन दिस मेथड लुब्रिकेशन सिस्टम लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ मिक्सड विद पेट्रोल। ठीक है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसको हम पेट्रोल के साथ मिक्स करते हैं, और लुब्रिकेटिंग ऑयल मेनली 3 से 6% होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है 3 to 6% लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके पेट्रोल टैंक में या सिलेंडर के में भेज देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, पेट्रोल तो इवेपोरेट हो जाएगा, और जो मिस्ट की फॉर्म में हमारे पास ऑयल बचा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 इज़, ओ सॉरी बाय मिस्टेक आई क्लिक वन मोर टाइम, तो यहाँ पे आंसर आपको शो हो गया, बट डोंट वेरी, वी विल रीड द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सिस्टम द ऑयल इज पम्प्ड डायरेक्टली टू द क्रैंक शाफ्ट, कनेक्शन रॉड, पिस्टन पेन, टाइमिंग गियर एंड कैम शाफ्ट ऑफ द इंजन थ्रू सुटेबल पाथ। ठीक है, ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जिसमें ऑयल को डायरेक्टली इन सब जगहों पे भेजा जाता है एक सुटेबल पाथ के ज़रिए। सुटेबल पाथ का नाम होता है यहाँ पे मेनली कोई चैनल होगा या कोई पाइप्स कनेक्ट होते हैं, उस पाइप में उस ऑयल को भेजेंगे, चैनल के थ्रू जो है वो ऑयल जो है वो इन सब जगह जाएगा डायरेक्टली। वो किस सिस्टम में होता है, तो ऑप्शंस आप पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम, फोर्स्ड फीड और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, नेक्स्ट है स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, लास्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लैश एंड फोर्स्ड फीड सिस्टम। अब प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो हमारा बेस्ड था पेट्रो ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम में, जो कि मेनली यूज़ होता है स्मॉल साइज ऑफ इंजन्स में। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिस्टम है जिसमें ऑयल को डायरेक्टली एक पाथ या चैनल के थ्रू जो है डायरेक्टली इन जगहों में भेजा जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपने देख रखा है पहले से, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फोर्स्ड फीड और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। इफ़ वी टॉक अबाउट द डिटेल ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था देयर आर टोटल 4 मेथड्स। ठीक है, लुब्रिकेशन सिस्टम में 4 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसमें हम पेट्रोल ऑयल दोनों का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा फोर्स्ड फीड और प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसमें हम सिर्फ लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं। देन स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, उसके बाद कॉम्बिनेशन हो जाता है प्रेशर वाले का और स्प्लैश वाले का। ठीक है, स्प्लैश और फोर्स फीड वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज़ फोर्स फीड प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात हो रही है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है
वो एक सूटेबल पाथ को फॉलो करता है। सूटेबल पाथ का मतलब होता है कि प्रॉपर एक चैनल होगा, ठीक है, पाइप या वी कैन से गैलरी, मेन गैलरी में उसको हम भेजेंगे। ऑयल को एक मेन गैलरी के अंदर भेजा जाएगा, मेन गैलरी के थ्रू ये आगे चल के मेन बियरिंग्स में जाएगा, जहाँ पे इसको कलेक्ट करेंगे। बियरिंग्स में जाके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल एंटर टू द कनेक्टिंग रॉड, और आपको पता है कनेक्टिंग रॉड के दो हिस्से होते हैं, वन इज़ बिग एंड एंड अदर वन इज़ स्मॉल एंड। तो जो बड़ा वाला एंड होता है कनेक्टिंग रॉड का, वहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये डिफरेंट पार्ट्स में एंटर होगा अकॉर्डिंग टू नीड। फॉर एग्जांपल सिलेंडर वॉल, पिस्टन रिंग, अलग अलग पार्ट्स में मूव होगा, ठीक है। एंड मेनली जो फोर्स्ड फीड या फिर प्रेशर लुब्रिकेशन सिस्टम है, ये यूज़ कहाँ होता है? मेनली यूज़ होता है मल्टी सिलेंडर सिस्टम में। और जो आज के डेट में हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक हैं, ऑटोमोबाइल हैं, ये मेनली ये फॉलो करते हैं फोर्स्ड फीड वाला सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट 29 क्वेश्चन इज, लो ऑयल प्रेशर कैन रिजल्ट्स ड्यू टू। अब जब हम लुब्रिकेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे पास डिफ़ॉल्ट भी आ सकते हैं अगर हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ठीक है। तो वी कैन फेस सम काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हमने एक्सेस ऑयल सप्लाई कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक्सेस ऑयल प्रेशर हो जाएगा, या फिर कम ऑयल सप्लाई करने से लो ऑयल प्रेशर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लो ऑयल प्रेशर के पीछे मेन कारण क्या होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑयल लाइन, नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शंस इन द ऑयल लाइन्स, नेक्स्ट वेरी थिन ऑयल ऑल। हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल। तो ये जो सारे रीज़न होते हैं तीनों, ये सब सही हैं। इन तीनों रीज़न की वजह से मेनली क्या होता है, लो ऑयल प्रेशर डेवलप होता है। तो अगर ऑयल लाइन में कोई क्रैक है, क्रैक की वजह से क्या होगी कि क्रैक्स हैं तो प्रॉपरली ऑयल की ट्रांसफ़र, जो ऑयल है वो मूव नहीं करेगा क्रैक की वजह से, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ गए हैं, रुकावट आ रही है, ऑयल बहुत थिन है, थिन क्वालिटी का ऑयल है, तो भी लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 इज, द यूज़ ऑफ वेरी हैवी ऑयल विल कॉज द ट्रबल इन लुब्रिकेटिंग सिस्टम इज़, ठीक है। अगर हमने बहुत ज़्यादा हैवी ऑयल का यूज़ करा है लुब्रिकेटिंग सिस्टम में तो क्या होगा? एक्सेस ऑयल कंजप्शन, लो ऑयल प्रेशर, एक्सेस ऑयल प्रेशर या नन। तो अभी पीछे जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था लो ऑयल प्रेशर, ठीक है, वहाँ पे आपने देखा था, ठीक है, लो ऑयल प्रेशर। तो जो लो ऑयल प्रेशर होता है इसकी वजह से आपने देखा ये थिन ऑयल की वजह से हो जाती है, ठीक है। अगर ऑयल में प्रेशर कम है तो ये क्रैक आ चुके हैं या ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है लाइन में, या फिर हमने जो ऑयल यूज़ करा है वो बहुत थिन क्वालिटी का, मतलब बहुत पतला ऑयल है, गाढ़ा नहीं है, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, बहुत कम है। वेरी थिन ऑयल का मतलब है कि विस्कोसिटी बहुत ही लो है, लो विस्कोसिटी वाला ऑयल हमने यूज़ करा है, थिन ऑयल है, तो ऑयल पे कम प्रेशर होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो गया है, वेरी हैवी ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, वेरी हैवी ऑयल का जो विस्कोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, हाई हैवी ऑयल है तो इसकी वजह से प्रेशर क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पे जो है एक्सेस ऑयल प्रेशर, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फार्म पावर एंड मशीनरी, और मेनली ये क्वेश्चंस रिलेट करते हैं हमारा लुब्रिकेटिंग सिस्टम से, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रही होगी। एट द लास्ट आई विल से गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।